मेरे दिल में आओ प्रभु, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ। आशीष दो मुझ निर्धन को, सहारा दो मुझ निर्बल को। आशीष दो मुझ निर्धन को, सहारा दो मुझ निर्बल को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मुझे भी अपना प्यार दिखा, प्यार दिखा। यीशु प्यारे मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मुझे भी अपना प्यार दिखा, प्यार दिया। यीशु प्यारे मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मुझे भी अपना प्यार दिखा, प्यार दिखा। हे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रेमी प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हमारे पापों को तू क्षमा कर, क्योंकि हमने पाप किया। हम गिरे हैं प्रभु, हम जानते हैं हम कमजोर हैं पिता। हम क्या करें पिता, हम कमजोर हैं। हम दया याचना करते हैं। हम तेरी ज्योति में फिर से चलना चाहते हैं। हम उससे पहले प्यार में वापस आना चाहते हैं। प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर। हमें पता है पिता, तेरी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। तेरी कृपा हमारे लिए काफी है। तेरी आराधना करते हैं। हमारे सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। तेरे कांटों के मुकुट के द्वारा हमारे सोच विचार के द्वारा किए गए सभी पापों को तू क्षमा कर। तेरे शरीर के घावों के द्वारा हमारे शरीर के सभी पापों को तू क्षमा कर। हम पर दया कर, हम पर दया कर। किसी प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बोलता है। प्रभु का वचन हमें कहता है, दूसरा इतिहास का ग्रंथ, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 14। प्रभु बोलते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके घर को, उनके परिवार को, उनके जीवन को, उनके देश को, उनको शहर को चंगा करूंगा। प्रभु कहते हैं, दीनहीन बनकर दया याचना करो। और हम लोग उस कहानी को जानते हैं जहां पर 2 व्यक्ति परमेश्वर के सामने आते हैं। एक है फारसी और एक है चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। फारसी क्या बोलता है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं इस चुंगी लेने वालों की तरह नहीं हूं। मैं फास्टिंग करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। प्रभु के सामने आकर के बोलने लगा, वो दीनहीन नहीं था, उसने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो दिल से दीनहीन होकर के वो अंदर भी नहीं प्रवेश कर रहा था, स्वर्ग पर उठाकर आंखें भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो जानता था वो कमजोर है। और उसने क्या बोला, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 का 13 पद, ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 13। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, वो पास अंदर भी नहीं आया, कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था।
उसको पश्चाताप था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यही चाहता है कि मैं और आप दीनहीन होकर के उसे पुकार कर बोले, पिता मैंने पाप किया है, मैं कमजोर था, मैं गिरा, मुझ पर दया कर, मुझे पवित्र बना। और हम दीनहीन होकर के अपनी सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त दया कर, दया कर, दया कर। आत्मा हम पर दया कर, हे आत्मा दया कर, ईश्वर हे आत्मा हम पर दया कर, हे आत्मा दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु मुझे और आपको पवित्र लहू से धोकर के शुद्ध करता है, क्षमा करता है, नया करता है। उस लहू की शक्ति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति नए हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, जो क्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है। मैं और आप क्रिस्त यीशु के नाम से नए हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, जब अंतिम भोज में उन्होंने दाखरस लिया, उन्होंने कहा, ये लो और इसे पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सारे संसार के पापों के लिए बहाया जाएगा। और ये लहू हमारे पापों के लिए, प्रत्येक पापों के लिए बहाया गया है। उस पवित्र लहू को ग्रहण करें। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना
करते हुए बोलते हैं हालेलुया। वो मुंह खोल करके बोलते हैं, स्वर्गदूत स्तुति करते हैं और बोलते हैं हालेलुया। इस समय स्वर्ग उतर आया है हमारे इस जगह में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में स्वर्ग उतर आया है, क्योंकि त्रित्व परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस परम प्रसाद में उपस्थित है। त्रित्व एक प्रभु इस परम प्रसाद में उपस्थित है। महसूस करिए उस महिमा को, और स्वर्गदूत आपके आसपास आपके साथ मिलकर स्तुति करते हैं। एक स्वर होकर के सभी स्तुति करें स्वर्गदूतों के साथ मिलकर के। दो जन को अपने दोनों हाथों में आग जैसा महसूस हो रहा है। दो जन है जिसको आग जैसा अग्नि महसूस हो रही है, हाथों में जल रही महिमा स्तुति। तीन जन को इस समय बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। तीन जन इतनी सुंदर खुशबू आ रही जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो अभिषेक आपके साथ है। प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर वो नई जीविया की अग्नि आती है। प्रत्येक जितने भी लोग ऑनलाइन, हर बात में ऑनलाइन होने वाले सभी के ऊपर वो एक नई अग्नि उतरती है। मैं देखता हूं एक नई हवा बहती है, एक नई अग्नि आती है और हमारे शरीरों से सभी अंधकार को नष्ट करती है। हमारे मन वचन कर्म सोच से सभी अंधकार को नष्ट करती है और एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति पवित्र आत्मा की अग्नि आकर के प्रत्येक को भरती है। पुकारिए, उसका नाम पुकारिए। वचन कहता है जो उसको पुकारता है, जो उसका नाम लेता है, जो उसके ऊपर और मुड़ते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान होगी। शक्ति, नया अभिषेक प्रत्येक के ऊपर आए। वो अग्नि की शक्ति, पवित्र आत्मा की अग्नि, जिस प्रकार से यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 22वें पद में, प्रभु
हवा फूंक कर बोलते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करो। वही नया ऊर्जा, नई हवा पेंटेकोस्त के दिन के समान प्रत्येक के ऊपर उतरती है। इस समय परम प्रसाद से प्रत्येक के ऊपर प्रभु उस हवा को फिर से फूंकते हैं और बहुत लोग उस हवा को इस समय महसूस कर पा रहे हैं अपने चेहरे पर बहते हुए, अपने आसपास बहते हुए। 5 जन को इस समय कानों में हवा का आवाज सुनाई दे रहा है। हवा का आवाज 5 जन को सुनाई दे रहा है। अभिषेक प्रत्येक के ऊपर। प्रभु के वचन को देखिए। संत मार्कुस का सुसमाचार 10 पद संख्या 51। जब बार्थमेयुस चिल्ला रहा था, बार्थमेयुस चिल्ला रहा था, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। वो सुन पा रहा था लोग चलते हुए। वो जानता था यीशु वहां से चल रहे हैं। वो अंधा है, कुछ नहीं देखता है, विश्वास के साथ बोलता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ईसा ने उससे पूछा क्या चाहते हो? यही प्रश्न मुझे और आपको अभी इस समय प्रभु पूछते हैं, क्या चाहते हो? प्रत्येक जन अपने अपनी बीमारी को, यहाँ पर बार्थमेयुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु बोलते हैं। अंधे ने उत्तर दिया, बार्थमेयुस ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। प्रत्येक को शारीरिक चंगाई, जितने लोगों को शारीरिक चंगाई की जरूरत है, सभी अपने अपने बीमारियों को, रोगों को प्रभु के पास समर्पित करें। अपने परिवार के सभी रोगों को प्रभु के पास समर्पित करें। हेरिडिटरी जितने भी बीमारियां हैं परिवार में चलते आ रहे हैं, समर्पित करें, समर्पित करें, समर्पित करें, समर्पित करें। विश्वास के साथ दोनों हाथों को बढ़ाइए और एक हाथ से परम प्रसाद को छुइए, एक हाथ से क्रूस को छुइए। एक हाथ से परम प्रसाद को छुइए, एक हाथ से क्रूस को छुइए। और दोनों हाथों को अपने शरीर में लगाइए। जहां भी आपके पीड़ा है, दर्द है, बीमारी है, अपने हाथों को लगाइए। जहां दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, वहां पर अपने हाथों को लगाइए। यीशु आपको चंगा करे। इस क्रूसित यीशु के घावों के द्वारा हम और हमारे परिवार के एक एक जन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रत्येक शरीरों को स्पर्श करता और प्रत्येक बीमारियों को इस समय चंगा करता है। रिसीव करिए अपने विश्वास में अपने चंगाई को। ये आपके चंगाई का दिन है, ये आपके छुटकारे का दिन है, ये आपका दिन है, ये आपका दिन है, आपकी चंगाई का दिन है। रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु के नाम से। अपनी बीमारियों को समर्पित करिए, समर्पित करिए। अपने विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हैं।
ये आपका दिन है, चंगाई का दिन है, छुटकारा का दिन है, आपके चमत्कार का दिन आज है। विश्वास करिए, क्योंकि स्वर्ग दूत प्रत्येक के घरों में है। माता मरियम, संत जोसेफ, सभी संत दूत आपके कमरे में है जहां आप बैठे हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कितने लोग आनंदित है और विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको चंगा किया है? कितने लोग आनंदित होकर विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको चंगा किया है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने आपको एक वचन बोला है। प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु आपको क्या बोलता है? देखिए, मार्कुस 10 का 52वां पद, ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उसी क्षण बार्थमेउस की दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। और इस समय प्रभु आप प्रत्येक जन को बोलता है, जाओ, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगे हो गए हो। तुम्हारे विश्वास के कारण तुमने छुटकारा पाया है। तुम्हारे विश्वास के कारण जो भी प्रार्थना तुम सालों से कर रहे थे, आज वो पूरा हुआ है। विश्वास करके बोले हालेलुया। हाँ, विश्वास करें। आपके विश्वास ने वो कर दिखाया है। जब आपका विश्वास और प्रभु का वचन एक होता है, वहां पर चमत्कार होते हैं। और अभी वही हुआ, चमत्कार हुआ। अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगा करके बोलिए, यीशु के लहू को मैं लगाता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू को मैं प्रत्येक के ऊपर लगाता हूं। प्रभु प्रत्येक जन को अपने पवित्र लहू से शुद्ध करे। हम प्रत्येक को संरक्षण प्रदान करें। अधिकार लेकर के यीशु के नाम से, in the name of Jesus, without leaving anybody, without exception, without leaving anybody from each of our family members, without bargaining, I bind and I cast out sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, and irritation. Asmodeus, divorce, separations, masturbation, pornography, unholy natural relationships, addictions, Jezebel spirits, I send you to the feet of our Lord Jesus Christ of Nazareth. And I bind you there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. प्रभु के नाम से प्रत्येक को अभिषेक मिले, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और प्रभु की कृपा प्रत्येक के ऊपर आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। परम पावन संस्कार
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सभी अपने वीडियोस को ऑन कर लें, सभी अपने वीडियोस को ऑन कर लें और प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। अश्मिता, गीता, उपासना, सविता, सिद्धार्थ, लूसी, शर्ली, मोनिका, जितने भी वहाँ बैठे हैं, पारो, सबीना, सनीता, डोरोथिया, क्लेमेंट, सिसिलिया, मोना और जितने भी वहाँ बैठे हैं पूरा परिवार, पेट्रिशिया, पूनम, रोशनी, सुशीला, सारू, प्रियातमा, जीना, क्लेमेंटीना, बीना, सेलिन, जेसिका, चंद्रा, शर्ली, बबीता, फ्रांसिस, निर्मला, आइजक, शांति, प्रत्येक लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करें। प्रभु की कृपा और पवित्र लहू का संरक्षण हम प्रत्येक के परिवार में आए। जितने भी लोग बाद में ऑनलाइन होने वाले हैं उनके ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ, माता मरियम प्रत्येक को अपने आंचल में ढक के रखे। हम और हमारे परिवार एक एक जन को यीशु के यूक्रिस्ती हृदय में मां मरियम निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं समर्पित करके यीशु के लहू से और माता मरियम से के आंचल से बांधता हूँ और जकरिया 2:5 आग का दीवाल लगाता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। मरिया कृष्ण की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। हे प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी महिमा सम्मान आदर स्तुति प्रशंसा परमेश्वर के हुए आज और अनंत काल तक आमीन। मारानाथा, आइए यीशु आइए। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर दे दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। मुस्कुराकर आनंद के साथ, आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करें प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करें प्रभु प्रणाम। प्रभु तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद।